करीबन 4 साल बाद सरकार एक बार फिर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है। यह नीलामी मार्च में की जाएगी। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी की शर्तें 2016 की ही रहेंगी। इस नीलामी का वैल्यूएशन 3,92,332 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर भारत के दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। Today the cabinet has resolved that spectrum will be auctioned. The total spectrum will be 2,251 megahertz. It will be put for auction, and the proposed auction of spectrum would be in the bands of 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz bands. The notice inviting application shall be issued in this month itself, and by March we propose to hold the auction of these spectrums. आपको पता है कि पिछला ऑक्शन 2016 में हुआ था, तो 4 साल हुए हैं। एक इसकी प्रक्रिया होती है, कई बार मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर ट्राई की रिपोर्ट आती है, फिर उस पर विचार होता है, और विचार के बाद कैबिनेट की अनुमति से फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो इसलिए हम ये आपको बताना चाहेंगे कि स्पेक्ट्रम के आने के साथ और सुविधाओं में लाभ होगा जिनको स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है, और इसके कंडीशंस वही होंगे जो 2016 के कंडीशंस थे। तो हमने उन सारे कंडीशंस को नहीं बदला है, ये आपकी जानकारी के लिए। तो ये स्पेक्ट्रम के ऑक्शन का एक विषय था जो हमें आपकी जानकारी के लिए बताना था। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम के 2251 मेगाहर्ट्ज की नीलामी को मंजूरी दे दी है। कुल 2251 मेगाहर्ट्ज में सरकार 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज के बैंड्स की नीलामी करेगी। इसी महीने में सरकार एप्लीकेशन के लिए नोटिस जारी करेगी। बता दें कि 2020-21 के बजट में सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं से 1.33 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। इसमें स्पेक्ट्रम के साथ साथ लाइसेंसिंग फीस और अन्य रिसिप्ट शामिल हैं। 2019-20 में केंद्र सरकार को टेलीकम्युनिकेशन से 58,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, जबकि बजट में इसका लक्ष्य 50,250 करोड़ रुपए रखा गया था। मार्च में होने वाले इस नीलामी में विश्लेषकों का मानना है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी का हाल 2016 जैसा हो सकता है। उस समय काफी एयरवेव्स की बिक्री नहीं हो पाई थी। कारण यह था कि सरकार ने कीमतें ज्यादा रखी थी। इस बार भी सरकार ने कीमतों को काफी ज्यादा रखा है। बता दें कि 2016 में 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज की बिक्री नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि आने वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी पर काफी कुछ निर्भर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल में कहा कि अगले साल जुलाई-अगस्त तक वे 5G को लॉन्च करेंगे। उनकी टेलीकॉम कंपनी जियो इस मामले में तैयारी कर रही है। सितंबर में टेलीकॉम विभाग को भेजे गए पत्र में जियो ने अपील किया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द की जाए। माना यह जा रहा है कि इस स्पेक्ट्रम की नीलामी में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं, जबकि रिलायंस जियो होने वाले इस नीलामी में जोर शोर से भाग ले सकती है। बता दें कि रिलायंस जियो दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन के 800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रही है। इसका 21 सर्कल में से 18 सर्किल का लाइसेंस जुलाई-अगस्त 2021 में खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार इस समय कोरोना की वजह से टैक्स और अन्य साधनों से आने वाले रेवेन्यू की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को इस मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि इस नीलामी में 5G नेटवर्क के लिए सबसे अच्छे माने जाने वाले 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज के बैंड वाले स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं होने से इस सर्विस के अगली नीलामी तक शुरू होने की संभावना सीमित रखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 मेगाहर्ट्ज बैंड वाले एयरवेव्स की कीमत काफी ऊंची रखी गई है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों में इस मेगाहर्ट्ज की खरीदारी की चाहत ज्यादा नहीं होगी। ट्राई के हालिया रिजर्व प्राइस के मुताबिक 700 मेगाहर्ट्ज के एयरवेव्स की कीमत 2.3 लाख करोड़ रुपए और बाकी की 1.6 लाख करोड़ रुपए होती है। नीलामी में अधिकांश एयरवेव्स टेलीकॉम कंपनियां अगले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपायर हो रहे स्पेक्ट्रम परमिट को रिन्यू करने के मकसद से खरीदेंगी। स्पेक्ट्रम परमिट रिन्यू कराने के रिजर्व प्राइस के हिसाब से भारती एयरटेल
2.30 लाख करोड़ और वोडाफोन आइडिया 83,000 करोड़ और रिलायंस जियो 2.8 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। बहरहाल इस नीलामी में हम ग्राहकों के लिए आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां कितनी मात्रा में कौन कौन से स्पेक्ट्रम खरीदते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।